मॉर्निंग दोस्तों। एवेकनिंग विथ विशाल में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। बहुत पुरानी बात है। 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 5 बंदर को जंगल से पकड़कर एक बड़ा की पिंजड़े पे बंद कर दिया और उस पिंजड़े के मिडल वाले पोर्शंस पे उन्होंने एक सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी के टॉप पोर्शंस पे उन्होंने कुछ बनाना हैंग कर दिया और वही जो सीढ़ी के जो टॉप पोर्शन था उसके ही बगल पे उन्होंने एक एग्ज़िट डोर, जिससे कि वो बाहर निकल सकते थे, वैसा एक डोर बना दिया, एक दरवाज़ा बना दिया। ओके, तो कोई भी बंदर अगर ऊपर जाता उसको वो ईजिली बाहर निकल पाता था। ओके, तो जब उन्होंने फर्स्ट बार 5 बंदर को अंदर रख दिया तो उनमें से एक बंदर वो बाहर निकलने की कोशिश करने लग गया। सीढ़ी को में जाकर वो केले को खाने की कोशिश करता तो नीचे ऊपर से ठंडे पानी की बारिश नीचे वाले जो बंदर है उस पर ठंडे पानी की बारिश कर देते और वो नीचे वाले जो बंदर है वो घबरा कर, वो क्योंकि ठंडा पानी इतना ठंडा था, वो तो बर्फ़ वाला पानी था, उतना ठंडा था, तो वो घबरा कर वो क्या करते थे कि वो ऊपर जो गया है उसको नीचे खींच के लेके आते। ओके, और जैसे वो नीचे आ जाता तो पानी रुक जाता। तो इस तरह से वो बंदर के दिमाग में वो बैठ गया कि जैसे कि कोई ऊपर जाता है तो हमको नीचे वाले को वो ठंडे पानी की बारिश हो जाती है और हमको भुगतना पड़ता है। तो इस कारणवश कोई भी ऊपर जाता तो वो उसको नीचे खींच के लेके आते, उसको ज़बरदस्त उसकी धुलाई कर देते और इस तरह से 5 बंदर कभी भी हिम्मत नहीं कर पाए और वो कभी भी पिंजड़े से बाहर निकल नहीं पाए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे कि क्योंकि अभी जो 5 बंदर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उसके एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि एक बंदर को हटा दिया और दूसरा बंदर, नया बंदर जंगल से पकड़ के लेके आए जो बंदर, नया बंदर को रिप्लेस कर दिया। तो जैसे ही नया बंदर को अंदर ला कर रख लेते तो नया बंदर कोशिश करता कि फिर से वो ऊपर चढ़े, फिर से वो केला खाए और बाहर निकल जाए। और जब भी वो कोशिश करता है इस तरह की तो जो पुराने बंदर थे, जो 4 पुराने बंदर थे, वो उसको नीचे खींच के लेके आते, ज़बरदस्त उसकी धुलाई कर देते और वो बेचारा घबरा कर फिर से कभी हिम्मत नहीं कर पाता कि फिर ऊपर चढ़ जाए। तो इसी तरह से जैसे कि अभी फिर से 5 बंदर हो गए जो कि ऊपर जाना नहीं चाहते। इस तरह से तो वो जो बंदर था उसको छोड़ दिया उन्होंने, उन वाले बंदर को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से ये कंटिन्यू हुआ। तो इस तरह से कभी भी कोई बंदर ऊपर जाता नीचे खींच लेके आते। और एक समय ऐसा आया कि जो पिंजरा था तो पिंजरे पे सभी नए बंदर थे, नए बंदर कभी उन्होंने ठंडे पानी की बारिश उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, क्योंकि ऐसा वक्त आ गया था कि वो जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता, कोई भी नया बंदर आता तो वो पहले से घबरा जाते कि अरे ये ऊपर जाएगा, फिर से हमारे ऊपर पानी इसकी बारिश होगी, तो इससे अच्छा है कि इसकी धुलाई कर दो और इससे कहो कि ऊपर जाना मना है। तो इसी तरह से कभी भी वो बंदर ऊपर नहीं गए और पानी की बारिश भी नहीं हुई। और अचानक एक दिन बंदर अगर बोल पाते तो अगर साइंटिस्ट उनसे पूछते कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों उसको ऊपर जाने नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियस बात है जो कि पुराने बंदर, क्योंकि अभी केज में सभी नए बंदर थे तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्यों क्या ऐसा कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब लाइफ में देखेंगे कि जब लाइफ में बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि बुरी संगत से बचो। संगत आपकी जो आप संगत करते हो उससे ही आपकी पहचान होती है। ओके, और सब आपको ये बोलते हैं कि अच्छे की संगत करो, बुरे की संगत मत करो। मगर मैं एक जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि 3 तरह के इंसान होते हैं। एक बुरा होता है, ओके, एक अच्छा होता है और तीसरा होता है कि जो होता है वो सफ़रर होता है। ओके, सो इन तीनों में से सबसे डेंजरस जो होता है वो सफ़रर होता है। तो सफ़रर से हमेशा ही आप बच के रहिए। ओके, सफ़रर 2 टाइप का होता है। एक सफ़रर होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में सफ़र की है और वो चाहता है कि दूसरा कोई सफ़र ना करे। ओके, तो इस तरह के व्यक्ति है तो वो हमेशा ही आप
आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मगर जो सेकेंड वाला सफ़रर होता है वो सबसे डेंजरस आदमी रहता है। वो अपनी ज़िंदगी में वो सफ़र करता है और वो चाहता है कि दूसरा भी हमेशा, क्योंकि मगर उसकी सोच होती है कि मैं अगर सफ़र कर रहा हूँ तो दूसरा को भी सफ़र करना चाहिए। तो इस तरह के व्यक्ति से अगर आप घिरे हुए हो, जो सफ़रर होता है और जो कि सफ़रर चाहता है कि दूसरा भी कोई सफ़र करे, तो इस तरह के व्यक्ति आपको क्या करेंगे कि अभी को कभी भी आपकी उड़ान उड़ी हो ऊपर जाने को नहीं देंगे। ओके, वो हमेशा ही आपको नीचे खींच लेके आएंगे। और आप इस तरह के अगर व्यक्ति से घिरे हुए हो तो कभी भी आप पॉजिटिव कुछ काम नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी हमेशा ही नेगेटिव से घिरी रहेगी और आप हमेशा ही रोते रहोगे। तो कोशिश करिएगा कि जो लोग बोलते हैं कि हाँ, अच्छे का संगत कर, बुरे से दूर रहे। अच्छे और बुरे की तो हम पहचान कर लेंगे, मगर जो तीसरा वाला व्यक्ति है जो कि सफ़रर, अगर सफ़रर है और वो अपनी सफ़रिंग को, क्योंकि फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, अगर कोई है जो कि आपको फेलियर होकर वो सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहता है, दूसरा वो चाहता है कि अरे मैं तो फेलियर बन चुका हूँ तो दूसरा कोई सफ़र ना करे, तो इस तरह के व्यक्ति हैं तो वो वेल एंड गुड है। उनसे आप जितना हो सके जुड़ सकते हैं। मगर अगर वो फेलियर है और चाहता है कि वो उसकी तरह ही सभी फेल हो जाए तो वो सबसे भयानक इंसान है। तो इस तरह के इंसान से बच के रहना ज़रूरी है। और इस तरह के इंसान आपके फ्रेंड सर्कल्स में हो सकते हैं, आपकी रिश्तेदारों में हो सकते हैं। तो अगर आपको उनकी पहचान है तो आप कोशिश कीजिए इस तरह के व्यक्ति से आप जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि ये हमेशा ही, अगर आपके पास सब कुछ है तभी ये ऐसा महसूस कराएंगे कि आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास दिमाग है, आप खुद से कुछ कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, मगर ये हमेशा ही अगर आप कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करने की कोशिश करते हो, ये आपके पास आ जाएंगे, नहीं ये ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो ऐसा ये सब नेगेटिव हो जाएगा, ये सब। तो इस तरह के व्यक्ति से आप बच के रहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।